जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हों, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। कौन होते हैं गुर्जर? क्यों बांटा जा रहा है शासकों को जातियों में? क्या है आइटम टैग की राजनीति? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान के साथ। अक्षय कुमार की आने वाली पृथ्वीराज चौहान का बज़ फैंस के बीच काफी क्रेज है, जिसमें पृथ्वीराज के राजपूत घराने के बारे में, उनकी वीरता के बारे में फिल्म के माध्यम में बताया जाएगा। लेकिन आप सबको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत घराने से थे, लेकिन राजस्थान से एक गुर्जर संगठन ने दावा किया कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक थे, राजपूत नहीं। इसके साथ ही संगठन ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज में उन्हें गुर्जर का दावा दिया। पृथ्वीराज चौहान उस क्षेत्र के शासक थे जो वर्तमान में अजमेर में है और अगले माह रिलीज होने वाली इस फिल्म को यशराज फिल्म ने बनाया है और इसका निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। इसमें संजय दत्त, मानुषी चिल्लर और मालव विज भी दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय 12वीं की शताब्दी के योद्धा थे, जिनका शासन उत्तर में थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था और राजस्थान का वर्तमान अजमेर उनके राज्य की राजधानी थी। अखिल भारतीय वीर पूर्व महासभा ने जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि महाकाव्यों में वर्णित तथ्य यह बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे और महासभा के आचार्य गुरुदत्त विक्रम ने दावा किया कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम भाग में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर लिखा गया था। उन्होंने कहा कि कई अन्य ऐतिहासिक सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे और विक्रम ने फैक्ट्स के आधार पर फिल्म निर्माताओं से मांग की है कि फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर शासक के रूप में दिखाया जाए, ना कि राजपूत के रूप से। महासभा के प्रदोषाध्यक्ष मनीष भार्गव ने कहा कि महासभा ने पिछले साल फिल्म निर्माता से मुलाकात कर उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य सौंपे थे और फिल्म ने सही तथ्य पेश करने का अनुरोध भी किया था। तो पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर विवाद कैसे खड़ा हुआ, उनके गुर्जर होने की बात अचानक कैसे आई, इस सवाल पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कहना है कि इसे विवाद का नाम न दिया जाए और न ही पृथ्वीराज के गुर्जर होने की बात अचानक पता चली है। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। अजमेर का जो राजवंश है, प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान, उन सब का मूल गुर्जर ही है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने पर संशय किया ही नहीं जाना चाहिए। विक्रम का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार के कवि जयानक ने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य की रचना की थी। उसमें तमाम जगह पर पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने की बात लिखी हुई है। ये महाकाव्य कोई आज का नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन कर दिया गया हो, ये पृथ्वीराज चौहान के समय का ही है और अचानक से इसकी रचना वर्ष 1191 में तब की थी जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इससे ज्यादा पुराना और प्रमाणिक प्रमाण कोई और हो ही नहीं सकता। अगर किसी ऐतिहासिक पक्ष को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो तो उसे सही करने की जिम्मेदारी समाज की है। राजाओं पर होड़ इसलिए ज्यादा है कि इससे अतीत चाहिए ही है। आइकॉन से ही ताकत आती है, समाज से गोलबंदी बढ़ती है और इस वजह से आइकन को लेकर होड़ है। एक एक आइकन पर कई कई के दावे हैं। राजाओं पर होड़ इसलिए ज्यादा है कि इससे अतीत काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स गुर्जर लोगों की बात को मानकर फिल्म में चेंजेस करेंगे या नहीं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।